यहाँ पे देखिए स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसे अपना बहुमूल्य वोट देंगे। देखिए यहाँ पर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गणेश मंडल। इस बार का माहौल क्या लग रहा है? इस बार झुकाव किस ओर है? इस बार तो माहौल परिवर्तन का दौर चल रहा है। प्रदीप यादव के नाम पर इतना अच्छा हवा बह रहा है अभी, जो पहले निशिकांत दुबे के नाम पर था वो अब धीरे धीरे वो मिटते जा रहा है। हमको लगता है कि बहुत जल्दी वो अपना दोहरी अवस्था समझ के अपने गंगा पार वो चले जाएंगे। और प्रदीप यादव के नाम से अभी वो बोलबाला चल रहा है और इतनी अच्छी बात हर जगह हो रहा है कि जिधर जाते हैं प्रदीप यादव। हमको लगता है कि इस बार कितनों कम होगा तो 1.25 लाख 1.5 लाख के अंतराल में प्रदीप यादव जीतेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने ट्रेन ला दिया, एम्स ला दिया, हाईवे दे दिए। वो कह रहे हैं हम ला दिए, हकीकत बात यही है कि वो ट्रेन वो लाए नहीं, वो तो अडानी लाए हैं। जुट्टो अपने ऊपर सिर्फ चेहरा ले रहा है। अडानी अपने काम के लिए लाए हैं ट्रेन, निशिकांत दुबे क्या लाएंगे? क्या लगता है ट्रेन के वजह से बोल रहे कि हम ट्रेन लाए इसलिए जनता हमें वोट करेगी इस बार? नहीं, वैसा बात नहीं है। आदमी तो यहाँ महंगाई और बेरोजगारी इस सब के मुद्दे पर वोट करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए वो ट्रेन और एम्स के मुद्दे पर वोट नहीं करेंगे। आदमी चाह रहा है कि अब की बार बदलाव हो और बदलाव के पक्ष में ही अब की बार वोट हो। किस ओर झुकाव है आप लोगों का यहाँ का? हम लोग कांग्रेस की ओर, गठबंधन की ओर। मतलब प्रदीप यादव की ओर आप लोग? हाँ, प्रदीप यादव। क्यों इन्हें क्यों चुनना चाहते हैं आप लोग? इसलिए चुनने के लिए चाहते हैं कि हम लोगों का क्षेत्रीय नेता है, अच्छा है, दुख सुख में वो आते हैं, सब जनता से मिलते हैं, इसलिए चाहते हैं। कभी सांसद जी कभी आप लोगों से ऐसे मिलते हैं? आज तक 3 टर्म रहा, कोई पहचानबो नहीं करता है। ऐसा क्यों? 3 साल मतलब 15 सालों से हैं, फिर भी आप लोगों के बीच में नहीं आ पाते हैं? नहीं। क्या वजह होती है कि आप लोग नहीं क्यों पहुँच पाते हैं? इसलिए नहीं पहुँचते हैं कि जा कर के उसको इधर से पब्लिक से लेना देना क्या है। वो तो सांसद जब बन गए तो उधर बड़े बड़े इस सब में घूमते हैं, इधर छोटा मोटा गांव घर घूम के उसको क्या मिलता है। वो तो ये भी कहे थे कि प्रदीप यादव आ गए चुनाव फील्ड में, टिकट मिला है, अब तो हम चाय पिएंगे और पकौड़ा खाएंगे, हमको प्रचारों करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? इसलिए कह रहे थे कि हम तो जाकर के अहंकार के इसमें, उसको जब बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है, मतलब सामने वालों को छोटा समझ रहे थे। हाँ, समझिए रहे हैं। तो इस बार आप लोग क्या सोचकर वोट करेंगे? और हम लोग यही सोच के कर रहे हैं, जितना बिरादरी हम लोग हैं कास्ट का, सब मिल के प्रदीप यादव को वोट देंगे हम लोग अब की बार। अच्छा, किस बिरादरी का? सब बिरादरी जितना मिला जुला जितना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड सब मिल के हम लोग वोट देंगे। लेकिन कह रहे हैं फॉरवर्ड तो नहीं कर रहे। नहीं, सब मिल के कर रहा है। झूठों का वो लोग कह रहा है, जो बोल रहा है निशिकांत दुबे, अब की बार उसका चरा चलने वाला नहीं है। आपके विधायक भी कह रहे हैं 400 पार। नहीं, 4 से नीचे पार गंगा पार जाएगा अभी निशिकांत दुबे। अब की बार यहाँ चरा चलने वाला 5 साल के 15 साल के दरमियान में रहा। वो कुछ आदमी, एक आदमी देखा नहीं, उसको पहचान नहीं रहा, गली गली घर 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 कोई नहीं। बड़ी ज़्यादा दुख सुख में कोई नेता रहे, उसे कोई खर्ची नहीं चलाता किसी का, हर दर्द में साथ देता है प्रदीप यादव। अच्छा, कभी विधायक मतलब सांसद जी मिलने ना, बहुत हम लोग कोशिश किए, कभी नहीं दर्शन नहीं दिया आज तक। क्यों? ऐसा क्यों हो जाता? सांसद है फिर भी आप? अरे वो बहुत गैर से छूता है, दिल्ली में रहते हैं, सोते आराम करते हैं, जगह बढ़िया है। हम लोग गरीब गुरबा आदमी हैं, कभी क्षेत्र में कभी नहीं देखे हैं। लेकिन आपके विधायक बोल रहे हैं 400 पार। 400 पार होने वाला, क्या बोलिएगा, बोलने का उसका काम है, बोलवे करेगा, पार्टी का काम है उसका बोलने का। हम लोग जनता जो करेंगे वही न होगा। जनता की बार हाथ छाप एकदम झाड़ के वोट देंगे, हम लोग का सोच वही है। मतलब आप लोग झुका हाथ छाप? हाँ, हाथ सब में है बार। क्या लगता है मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी या कुछ और रहेगा इस बार आप लोग? महंगाई भी है बहुत ज़्यादा, उसके कारण से भी मेरा गोड्डा विधानसभा कहीं भी निशिकांत दुबे कोई काम नहीं किया है। वो झूठ मूठ के यहाँ अपना बना रहा। हम लोग तो चिंता तक भी नहीं है उसको कौन है निशिकांत दुबे। हम लोग उसको कुछ पता नहीं है। कोई भी अगर जब लेडीज़ गांव में घूमेगा तो उसको भगा देता है। हम लोग चिन्हबे नहीं करते कौन है नहीं है। और रही रेलवे के बाद, एम्स के बाद, एम्स वो नहीं लाया है, केंद्र सरकार ने दिया है। उसके बाद रेलवे जो है अडानी लेके आया है।
उसके बाद अडानी लेकर आया है, उसका कहीं भी गोड्डा विधानसभा में उसका कभी भी कोई भी चीज़ में उसका नाम नहीं है। अगर यदि आपने लाया तो आपका नाम है, वो जनता को बुड़बक बना रहा है, हम लोग को सरासरी बुड़बक बना रहा है और कोई बात नहीं है। एयरपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। एयरपोर्ट नहीं है उसका, तो राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का है, उसका थोड़ी है। आप ही लोगों के लिए तो बनाया है। नहीं, हम लोग के लिए नहीं बनाया है कुछ नहीं। और एम्स में जो बनाया है उसका ज़मीन उमीन कितना घटोला करके रखा है। क्या कि एम्स में लॉकडाउन में हम 2 साल वहाँ ड्यूटी किया है NKC कंपनी में, उसका भगना और निशिकांत दुबे मिल के उसका ज़मीन पूरा वो कर रहा है, पूरा विवाद कर रहा है, छोटा छोटा करके टुकड़ा टुकड़ा करके ज़मीन बेच रहा है, वो अपना प्लॉटिंग कर रहा है। पूरा ज़मीन एम्स में वही घटोला किया, पूरा गरीब का लूट के रखा है वो। और क्या विकास करेगा? कोई विकास नहीं किया वो। अगर यदि विकास किया तो कहीं हमको दिखाइए, 5 विकास हमको दिखा दीजिए। आपके क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। कुछ नहीं किया। एक रोड तक भी हमको बता दे, लाइट भी नहीं है हम लोग कैसी हो। ये किसका क्षेत्र? विधायक जी की कौन विधायक है यहाँ? ये यहाँ से अमित मंडल है। उनका क्षेत्र है, यहाँ पर लाइट भी नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है। जब मेरा विधायक नहीं दे पाया तो निशिकांत दुबे, तो उसको हम लोग जानता भी नहीं है कौन है निशिकांत दुबे। पूरा हम लोग का स्थिति यहाँ खराब हो गया। इसी कारण से हम लोग कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं। और वो अच्छा नेता है, गांव के नेता है, मेरा घर के नेता है, इसी कारण से हम लोग देने जा रहे हैं इसको वोट। क्या नाम है सर आपका? मेरा रवि कुमार यादव है। इस बार कह रहे हैं कि 400 पार होगा। 400 पार तो नहीं होगा, इस बार उत्तर ही पार होगा। केंद्र में बोल रहे हैं हमारी सरकार बन रही है, 400 पार कर रहे हैं। ये तो पूरा देश देख रहे हैं ना कि किस प्रकार मोदी के नाम पर जल रहा है दुनिया। मणिपुर को देखिए कि महिला को पूरा हज़ारों आदमी भुज में नंगे घुराया गया। और आज अभी मेरे गांव में यहाँ के मजदूर मणिपुर में काम कर रहे थे, जो अडानी कंपनी में काम कर रहे थे पाइपलाइन में, और सीधा उसको गोली शूट कर दिया, जो कि 18 तारीख को आज यहाँ लाया है। आज उसका दाह संस्कार हुआ है। तो आज देखिए मोदी जी के गारंटी में यही चल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के ऊपर अन्याय हो रहा है। देश में 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की बात करता है, सीधे मजदूरों की हत्या हो रहा है। यहाँ पे जितने भी युवा लोग हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं, तड़प रहे नौकरी के लिए। आज दिन तक 10 साल के दरमियान में मोदी जी ने कभी युवाओं के नाम पर, रोजगार के नाम पर कोई बात नहीं किया। कभी उन्होंने मीडिया से अपना स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम देश के युवाओं के लिए क्या करेंगे। अग्निवीर लाई है तो अग्निवीर लाई तो फिर 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? अगर 4 साल की ही उसकी नौकरी थी तो कम से कम मान लीजिए अपनी कार्य के समय में अगर वह शहीद हो जाते तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है, तो क्या ऐसे जान दे देंगे मोदी जी के लिए? तो आज देश चल रहा है मोदी जी के क्रियाकलाप से, और पूरे देश की जनता परिवर्तन चाह रहा है, और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। मोदी जी का 400 पार आपकी काम चलने वाला नहीं है। यहाँ से आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग भी परिवर्तन चाह रहे हैं। यहाँ पर भी जो है कि एकदम दुबे जी जो है पूरा अहंकारी है, रावण की तरह। सबसे पहला तो देखिए उन्होंने प्रदीप जी के नाम पर स्टेटमेंट दिया कि प्रदीप जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो हम घर में जाके सो जाएंगे, आराम से चाय बिस्किट खाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, और जब काउंटिंग होगा तो जाके सर्टिफिकेट ले लेंगे। यानी इसका मतलब है कि गोड्डा लोकसभा की क्षेत्र की जनता से उसका कोई मतलब नहीं है, उसको वोट जनता से नहीं देना है। अब किस क्रियाकलाप के तहत वो सर्टिफिकेट लेंगे जिसका कहना मुश्किल है। इसलिए यहाँ की जनता उनको नहीं जा रहे हैं। इस बार उसका बुरा बदना समझ के हम लोग, ये बगल में है गेरवा नदी, उसमें बिहार है, हम लोग झारखंड है, उसको बिहार पार कर देंगे। क्या नाम है सर आपका? नाम मेरा महेश डागरी है। आप लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ से? आप लोग क्या चाह रहे हैं? बदलाव की ओर चाह रहे हैं? जी, क्यों बदलाव चाह रहे हैं? इसलिए वो तो बोल रहे अच्छा हम काम किए क्षेत्र इसलिए में। चाह रहे हैं कि 10 साल के बाद कोई परिवर्तन जब नहीं हुआ तब दिमाग में आ गया कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए बदलाव चाहते हैं। भाजपा से हैं, विधायक सांसद यहीं के, आप ही के हैं क्षेत्र के, अमित कुमार है, निशिकांत दुबे जी है, फिर भी यहाँ पे विकास नहीं हुआ। नहीं, विकास हुआ है, कुरका गांव में हुआ है जहाँ विधायक का घर है, यहाँ तो नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में नहीं हुआ। नहीं। किधर है कोटा? किस साइड? इधर बगल में है। बगले में है? हाँ, जाके फिर देख, बगले में तो फिर यहाँ पर क्या विकास हुआ? यहाँ विकास क्या होगा? यहाँ विकास उसका यहाँ इसलिए नहीं हो रहा है कि वो खाली अभी कुरका को देख रहा है, अच्छा, अगल बगल नहीं देख रहा है। आप जरा कुरका घूम के देख लीजिए, गांव के चारों बगल पोखर सब में पानी भरा हुआ है, सब तरह का सुविधा है, लेकिन अपना पंचायत में कहीं नहीं दे रहा है सुविधा। ओके, क्या नाम है सर आपका? शालिग्राम यादव। और किस
क्या चाह रहे हैं आप लोग इस बार यहाँ से? कौन विषय में? इसी विषय में बदलाव की ओर है या फिर निशिकांत दुबे पुनः आएंगे? देखिए, निशिकांत दुबे जी गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार चुनाव जीत चुके हैं। चौथी उसकी ये नामांकन जारी है और चुनाव लड़ रहे हैं। वह एक नंबर झूठा आदमी है। उस झूठा के चलते इस क्षेत्र के लोगों ने अब की बार उसको नकार रहा है। उसने जितना भी वादे किए थे, एक भी वादे पर खरा नहीं उतरा। क्या कुछ वादे किए थे? कुछ जैसे वो बोला था नरेंद्र मोदी जी कि जब मोदी जी की सरकार बनेंगे, भाजपा की सरकार बनेंगे, तो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज तक एक भी नौकरी की बहाली नहीं हुई। और बोला था कि 2022 तक पूरे देश में एक भी घर कच्चा का नहीं रहेगा। न आज तक नौकरी मिली, न आज तक किसी को पक्के का मकान मिला। 5 किलो अनाज तो दे रही है, फिर बोला कि हम 5 किलो अनाज देंगे। 5 किलो अनाज भाजपा का थोड़े है, ये तो मनमोहन सिंह से चलता आ रहा था, जो कि 1 रुपया किलो चावल वो देने का काम किया था। उसी को यह फ्री कर दिया है। योजना तो मनमोहन सिंह का था, इसका तो कुछ है नहीं। मतलब उसी योजना पे चल रही है ये। वह निकम्मा आदमी है। वो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1980 में भाजपा की गठन हुआ है। तो 100 वर्ष पहले, तो 100 वर्ष पहले तो नरेंद्र मोदी जी का बाप कांग्रेस में होंगे। वह बाप से पूछ रहे हैं कि आपने मेरे लिए क्या कहा है। तो वो नालायक बेटा है जो बाप से हिसाब मांग रहा है कि मेरे लिए क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया है। अंग्रेज ने 200 साल यहाँ भारत को गुलाम रखा और कांग्रेसियों ने अंग्रेज को भगाने का काम किया। एक भी संसाधन देश में नहीं था। एक एक पैसा करके कांग्रेसियों ने जुटाने का काम किया। सारे सुविधा दी गई, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सारे काम कांग्रेसियों ने दिया। अगर आज स्कूल नहीं रहते तो वहाँ मतदान भी नहीं होता। इसलिए ऐसे सरकार को जनता अब नकार रही है। अब तो झूठ भी इससे डरने लगा है। इतना झूठ ही बोलते हैं। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ। मोदी जी बोला था कि सबका साथ और सबका विकास। पूरे देश में 6,000 या 600 जातियाँ हैं, जिसमें से एक घटवाल जाति है जिसका आज तक सूची में नाम दर्ज नहीं है। वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और घटवाल पूरे गोड्डा लोकसभा में 2.5 लाख की वोटर है। और उसी घटवाल का उपयोग इस आरक्षण के नाम पर निशिकांत दुबे 3 बार सांसद बने। और इस बार घटवाल उसको वोट नहीं देने जा रही है, क्योंकि यह ठगने का काम किया था। जब 2009 में संसद बना तो उन्होंने वादा किया था कि हम घटवाल का मुद्दा कैसे उठाएंगे, संसद में उठाएंगे। 5 साल बीतने के बाद जब हम लोगों ने उनसे कहा कि मैंने आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि मेरा राज्य में सरकार नहीं है, केंद्र में सरकार नहीं है। मनमोहन सिंह सरकार थी, केंद्र में सरकार नहीं है। जब केंद्र में सरकार होगा तब हम लोग मुद्दा उठाएंगे। जब नरेंद्र मोदी जी का सरकार हुआ और राज्य में रघुवर दास की सरकार हुई, उसके बाद ही घटवाल के विषय में कुछ चिंता उसको नहीं है। उसने सोचा कि यह जात को बुड़बक बना करके वोट लेने का काम किया, ठगने का काम किया, इसलिए अब की बार घटवाल जाति उसे फ्रेम में आने वाला नहीं है। हम लोग प्रदीप यादव को वोट देने का काम करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नकुल राय है। थैंक यू।